फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों को ग्लेशियर के बारे में नहीं पता है। ग्लेशियर को हिमनद अर्थात रिवर्स ऑफ आइस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में गतिशील बर्फ की परत पाई जाती है। इस गतिशील बर्फ की परत को ही ग्लेशियर कहा जाता है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ग्लेशियर क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि यह कैसे बनते हैं और इनका पिघलना जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ग्लेशियर क्या होते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर दो प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहले अल्पपाइन या घाटी में पाए जाने वाले ग्लेशियर और दूसरे पर्वतीय ग्लेशियर जो पर्वतों की चोटी पर होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता चला जाता है, जिस वजह से हवा में नमी आती है। जब यह हवा पर्वतों से टकराती है तो बर्फ का रूप ले लेती है। इसे ही ग्लेशियर कहा जाता है। भारत में श्रीनगर, लद्दाख, हिमाचल में बड़े बड़े आकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। मौसम बदलने पर जब तापमान बढ़ता है तो यह बर्फ पिघलती है जो नदियों में पानी का मुख्य स्रोत है। और चलिए अब बात करते हैं कि ग्लेशियर कैसे बनते हैं। दोस्तों, ज्यादा ठंडे इलाकों में हर साल बर्फ जमा होती रहती है। बर्फबारी होने पर पहले से जमा हुई यह बर्फ जमने लगती है, जिससे उनका घनत्व और अधिक बढ़ जाता है, जिससे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े ग्लेशियर में बदलने लगते हैं और नई बर्फबारी होने से नीचे दबने लगते हैं। यह प्रक्रिया फर्न कहलाती है। इसी तरह यह ठोस बर्फ बहुत अधिक मात्रा में जमा होने लगती है। यही ग्लेशियर पिघलकर नदियों में पानी का स्रोत बन जाता है। जब यह ग्लेशियर पानी के साथ मिलता है तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि पानी के साथ मिलकर यह टाइट वाटर ग्लेशियर बन जाता है। पानी में तैरते इन बर्फ के टुकड़ों से पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिन्हें केल्विन कहा जाता है। और चलिए अब बात करते हैं कि ग्लेशियर का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, ग्लेशियर के ज्यादा मात्रा में पिघलने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण खेती एवं स्थानीय निवास बहुत अधिक प्रभावित होता है। यदि किसी गर्म इलाके के पास ग्लेशियर पिघलता है तो यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलता है। बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लेशियर पिघलने से पूरे विश्व में मौसम पर इसका असर पड़ता है और जलवायु चक्र अस्त व्यस्त हो जाता है। पर्यावरण में सुधार लाने के प्रयासों में कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने का फैसला लिया है। पृथ्वी पर ग्लेशियर पानी का सबसे बड़ा सोर्स है और इनकी उपयोगिता नदियों के स्रोत के तौर पर होती है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियर के पिघलने से कई नई तरह की महामारी आने का भी अनुमान है। और अंत में बात करते हैं पिघलते अंटार्कटिका ग्लेशियर के बारे में। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका का ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। पश्चिमी अंटार्कटिका में एक ऐसा ग्लेशियर है जो बहुत तेजी से पिघल रहा है। इसे टाइट्स ग्लेशियर कहते हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स कि इस ग्लेशियर का आकार ब्रिटेन के क्षेत्रफल से भी ज्यादा बड़ा है। इस ग्लेशियर से साल भर पानी पिघलकर समुद्र में गिर रहा है, जिस वजह से समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट साइंस पैनल ने अपने एक शोध के बाद यह बताया है कि साल 2099 ईस्वी तक समुद्र का जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे देश, शहर और गांव के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि ग्लेशियर हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा जरूरी और मायने रखता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी ग्लेशियर के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।